हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जैसे कि हमारे आरटीबीएमएस के पिछले ट्यूटोरियल में हमने समझा था व्हाट इज़ रिकवरेबिलिटी इन ट्रांजैक्शंस, और उसमें हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरेबिलिटी जो हमारे स्केड्यूल्स हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ स्केड्यूल्स। उनमें से जो सबसे पहला टाइप था स्केड्यूल्स का, दैट इज कास्केडिंग रोल बैक, और जिसको हम बोल देते हैं कास्केडिंग स्केड्यूल। ओके, तो इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज कास्केडिंग रोल बैक एंड व्हाट आर कास्केडिंग स्केड्यूल्स, और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर कास्केडिंग रोलबैक्स। तो कास्केडिंग रोलबैक्स क्या कहते हैं? अ फिनोमिनन इन विच अ सिंगल ट्रांजैक्शन फेलियर लीड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रोलबैक्स इन इज कॉल्ड अ कास्केडिंग रोलबैक। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट अस टेक दिस शेड्यूल। ओके, तो इस शेड्यूल में जैसे कि इन्होंने कहा है, तो कास्केडिंग रोलबैक्स क्या होते हैं? Here let's see in this video, let's say if this particular point के ऊपर instead of commit यहाँ पर कोई failure occur हो जाए। ओके, लेट्स से यहाँ पर कोई फेलियर अकर हो जाए तो क्या होगा? एज वी नो, किसी भी ट्रांजैक्शन में जब भी फेलियर अकर होता है तो क्या होना पड़ता है? उस ट्रांजैक्शन को, अपने ऑपरेशंस को रोल बैक करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली कास्केडिंग रोल बैक्स क्या करता है? कहता है कि अगर एक शेड्यूल में एक ट्रांजैक्शन के फेलियर के कारण जितनी भी बाकी की ट्रांजैक्शन जिन्होंने भी इस ट्रांजैक्शन की अपडेटेड वैल्यू को रीड कर लिया है लाइक दिस, ओके, उन सभी को क्या करना पड़ेगा? दे ऑल्सो नीड टू रोल बैक। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसमें कोई फेलियर अकर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ये ट्रांजैक्शन है इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा, एंड ड्यू टू द रोल बैक ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? अपने सभी ऑपरेशंस को रोल बैक करना पड़ेगा। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ rollbacking of transaction due to the failure in one transaction is nothing but it is known as cascading rollbacks. Okay, I hope so you get to know this what is cascading rollbacks। एक ट्रांजेक्शन में फेलियर के कारण बाकी के सभी ट्रांजेक्शन जिन्होंने भी इस ट्रांजेक्शन की अपडेटेड वैल्यू को रीड या फिर राइट कर लिया है उनको भी क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट कास्केडिंग रोल बैक्स। ओके, नाउ कास्केडिंग स्केड्यूल्स क्या होते हैं? ओके, सो द स्केड्यूल्स अलाउइंग कास्केडिंग रोल बैक्स आर कॉल्ड एज कास्केडिंग स्केड्यूल्स। तो जो स्केड्यूल्स इन कास्केडिंग रोलबैक्स को अलो करते हैं, दैट मीन्स जिन स्केड्यूल्स में कास्केडिंग रोलबैक्स अक्कर हो सकते हैं उन स्केड्यूल्स को हम बोलेंगे दे आर कास्केडिंग स्केड्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस शेड्यूल की बात करें, इसमें यस देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग अ कास्केडिंग रोलबैक्स, बिकॉज अगर ये ट्रांजैक्शन फेलियर हो गई बिफोर कमिटिंग तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस इसके बाद ट्रेलिंग, जिनको हम बोल देते हैं ट्रेलिंग ट्रांजैक्शंस, वो सभी भी क्या करेंगी? रोल बैक कर जाएंगे। ओके, तो हम इस शेड्यूल को कहेंगे यस दिस शेड्यूल इज कास्केडिंग schedule. Okay, so this is what a definition of cascading schedule. The schedules that allow cascading rollbacks to happen are known as the cascading schedules. Okay, तो बेसिकली जो हमारी cascading schedules की एक हमारे पास एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है इन schedules की हमारे पास? कि जो ये cascading schedules हैं ये क्या कहते हैं कि जो डेटा की कंसिस्टेंसी है उसको ये हमेशा मेंटेन रखेंगे। ओके, जो हमारी डेटा की कंसिस्टेंसी है उसको हमेशा, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखेंगे। दैट मीन्स अगर एक ट्रांजेक्शन में फेलियर हो तो जितने भी जो हमारे अपडेटेड रीड या फिर अपडेटेड राइट हैं उन सभी पर क्या हो जाएगा? वो सभी क्या कर जाएंगे? रोल बैक कर जाएंगे। दैट इज देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी इन द डेटाबेस। तो ये इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस विल ऑलवेज रिमेन इन द कंसिस्टेंट स्टेट, ओके, ड्यू टू दैट स्केड्यूल। बट इसी के साथ इनके हमारे पास एक ड्रॉबैक्स भी आ जाती है, दैट इज नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर इसमें क्या हो रहा है कि एक ट्रांजैक्शन के फेलियर के कारण अगर इस ट्रांजैक्शन लेट्स से अपने इतने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया एंड वो सभी ऑपरेशंस करेक्ट थे, बट ड्यू टू जस्ट दिस रॉन्ग रीड राइट, उसको क्या करना पड़ा है? जितने भी अपने ऑपरेशंस को वापस से रोल बैक करना पड़ेगा। दैट इज द वेस्टेज ऑफ द टाइम, द वेस्टेज ऑफ ऑल द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म बाय दीज टू ट्रांजेक्शन। तो ये क्या हुआ था? हमारे पास सबसे बड़ी ड्रॉबैक आई थी इन कास्केडिंग स्केड्यूल्स की, दैट इज नथिंग इन द वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, so in order to overcome this drawback, another type of schedule was introduced that was nothing but cascade-less schedule. Okay, तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी इस शेड्यूल की कि इसमें क्या हो रहा था? एक ट्रांजैक्शन में फेलियर के कारण जितने भी ट्रांजैक्शन में अपने जितने भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया हो, लेट्स से 100,000 कितने भी हो सकते हैं, उन सभी को क्या करना पड़ेगा? उनको रोल बैक करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ देयर टाइम। ओके, सो दिस इज व्हाट द ड्रॉबैक। ओके, तो ये था अबाउट व्हाट आर कास्केडिंग शेड्यूल्स और कास्केडिंग रोल बैक्स क्या होते हैं with the help of example and what are their advantage and disadvantages. Okay, I hope so you get this, and guys if you like my video then do support my channel and subscribe to my channel, and अपने friends को भी subscribe share कीजिए इस वीडियो को so that they can also subscribe to my channel. Thank you.